बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की। देखिए, हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके पीछे हमारा एम क्या होता है? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मैं चाहता हूं, आई वांट टू एस्टैब्लिश अ रबर प्लांट। मैं क्या एस्टैब्लिश करना चाहता हूं? एक रबर प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। रबर प्लांट। रबर प्लांट कौन सा प्लांट होता है? ये कोई पेड़ पौधा वाला प्लांट नहीं है, ये एक फैक्ट्री है। किसकी? रबर की। इस प्लांट में क्या काम होता है कि जो नेचुरल जो रबर अवेलेबल होता है, जो ट्रीज से हमें मिलता है, उसे हम लेते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, उसे मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये काम होता है एक रबर प्लांट का। तो इस रबर प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे कोई लैंड चाहिए होगा। लैंड तो चाहिए होगा, नहीं तो मैं अपने प्लांट को सेटअप कहां करूंगा? कितना लैंड चाहिए होगा? से 1000 मीटर स्क्वायर। इतना तो मुझे कम से कम लैंड चाहिए एक रबर प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए। और रबर प्लांट क्यों? इसके साथ में मुझे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगी। किस तरीके की नेचुरल रिसोर्सेज? जैसे अगर मैं नेचुरल रबर को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे रबर के ट्रीज भी तो चाहिए होंगे। रबर ट्रीज। इसके बाद मुझे नेक्स्ट चीज क्या चाहिए होगी? देखिए, नेक्स्ट चीज होगी मेरे पास में लेबर। मुझे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी लेबर की। देखिए, लेबर को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। मेरे पास एक लेबर तो वो होगा जो इन रबर ट्रीज के पास जाएगा, वहां से रबर एक्सट्रैक्ट करेगा और मेरे पास फैक्ट्री में लेके आएगा। तो ये मैनुअल लेबर है, मैनुअल लेबर। इस लेबर को मैं एक बार चीज बता दूंगा कि आपको ये करना है, वो वापस वो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। और दूसरा टाइप का जो मुझे लेबर चाहिए होगा, वो कैसा होगा कि देखिए, जो रबर ये मैनुअल लेबर मेरे पास लेकर आ रहे हैं, मैं उन्हें टेस्ट करवाऊंगा। तो मेरे पास कुछ टेक्नीशियंस होने चाहिए, कुछ मशीन्स होंगी, उनके लिए कुछ मैकेनिक होंगे, और कुछ मेरा एक्सपेंस होंगे, कुछ मेरी इनकम होगी, उसके लिए मेरे पास अकाउंटेंट भी होना चाहिए। तो ये सब कौन से लेबर हुए? ये सबको मैं बोलूंगा एजुकेटेड वर्कर्स। तो मेरे पास लेबर दो टाइप्स है, एक तो मैनुअल लेबर और एक एजुकेटेड वर्कर्स। चलिए, मेरे पास लैंड आ गया, उस पर मेरे पास रबर ट्री आ गए, अब लेबर भी आ गया है। और मुझे क्या चाहिए होगा? एक रबर प्लांट सेटअप के लिए मुझे इन सब के अलावा मशीन्स चाहिए होंगी। मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स जो इस नेचुरल रबर को रिफाइन कर सके। इसके अलावा मुझे कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। टूल्स कैसे रिक्वायर्ड होंगे? जैसे कि रबर ट्री में से जो रबर एक्सट्रैक्ट करके लाना है, नेचुरल रबर एक्सट्रैक्ट करके लाना है, उसके लिए कुछ टूल्स होंगे, वो टूल्स मुझे चाहिए होंगे। उसके अलावा मुझे एक बिल्डिंग भी चाहिए होगी। भाई, मैंने लैंड तो परचेज कर लिया, अब इस लैंड के ऊपर मुझे एक बिल्डिंग भी तो खड़ी करनी पड़ेगी। उसी के अंदर तो मैं मशीन्स को रखूंगा, या मेरे एजुकेटेड वर्कर्स या मेरे मैनुअल वर्कर्स वर्क करेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो मैंने मशीन, टूल्स और बिल्डिंग्स की बात करी, ये मेरे पास बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए ये मेरे पास सालों साल चलेंगे, 10, 20, 25, 30 साल तक मेरे पास ये कांस्टेंट रहेंगे। ये सब चीजें क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली रिक्वायरमेंट की, जो मेरे पास होगी वो है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल